जुलेखा, बड़े दिन के बाद आई हो। हाँ बस फातिमा, क्या करूँ, वक्त नहीं मिलता। सुना है तुम कलकत्ता जा रही हो? हाँ, अहमद डेंटल कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। मुझे छोड़ के? अरे, आई एम नॉट लीविंग यू जुलेखा, बल्कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। मैंने? तो और क्या, तुम्हारी वजह से तो मैंने डेंटल कॉलेज ज्वाइन करने का सोचा था, और तुम बैठ गई शादी करके। फातिमा, मैं तो फिर कहती हूँ कि तुम यहाँ किसी अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लो और जिन्ना साहब की तरह लॉयर बनो। नहीं भाई, आई मेड अप माई माइंड कि डेंटल कॉलेज में पढ़ के अपना क्लिनिक खोलूंगी। मुझसे ज़रा कम फीस लेना। अरे तुमसे फीस लूंगी ही नहीं, क्योंकि एक क्लिनिक में गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए खोलूंगी। तुम वहाँ इलाज करा लेना। आखिर होना जिन्ना साहब की बहन, एक तरफ तो डॉक्टरी पढ़ रही हो और दूसरी तरफ आम लोगों का बड़ा ख्याल है। जुलेखा, आम लोग ही तो हमारे मुल्क की असल ताकत है। अच्छा अच्छा, बस बहुत सीरियस मत हो। कलकत्ता जाके जरा अपना भी ख्याल रखना। ऐवान बाला की कार्रवाई के बाद वफ्द वापस हिंदुस्तान आ गया। बज़ाहिर उसे कोई फैसला कुन कामयाबी नहीं हुई थी, मगर भाई ने कम से कम ये कामयाबी हासिल की कि बरतानिया के अवाम तक हिंदुस्तान के मसाइल मौसर तौर पर पहुंचा दिए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। चुनाचे कांग्रेस के मद्रास के इजलास में कांग्रेस के अरकान ने पहली मर्तबा भाई की इन खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। अच्छा, पॉलिटिक्स की बातें छोड़ें, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? जी अब तो ठीक है। आप बहुत वीक हो गई हैं, आप जरा अपना ख्याल रखा करें। ख्याल? मैं तो ये सोचता हूँ कि आप जैसी डायनामिक लड़की को बीमार होकर बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। आप कुछ दिन चेंज ऑफ क्लाइमेट के लिए लंदन चली जाएं। आप चाहते हैं मैं लंदन चली जाऊं? मैं तो ये चाहता हूँ कि आप हेल्दी हो जाएं and that you live a long and prosperous life. तन्हाई जिंदगी की साथी हो तो अधूरापन सा महसूस होता है। हेलो मिस्टर जिना। How are you? फाइन, थैंक यू। वो मिस रतन कहाँ है? शी इज कमिंग। कोई किताब बुलाई थी, वो लेने गई है बगी तक। यू नो मिस्टर जिना, टुडे रतन हैज बॉट लॉट ऑफ बुक्स, शायरी की भी और शायरी के अलावा भी। अच्छा। यस। Nice. She's a true believer in reading books. अरे भाई मालती, पानी तो लिया। अभी लाई। साहब तो समय पे खाना खा लेते हैं, इतनी देर कैसे हो गई? खैर तो है? नहीं, वो साहब ने खाना तो समय पे खा लिया था मालती, कुछ मेहमान आ गए थे ना, इसलिए देर हो गई। खाना निकाल दूं? हाँ, खाना तो खाना ही निकाल दे। वो रूपा कैसी है? भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक है। हाँ, पता है मालती, साहब ने आकर के रूपा के बारे में पूछा है। अच्छा, भगवान उन्हें इज्जत दे, बड़ा ख्याल करते हैं वो हमारा। हाँ, और हाँ, फातिमा बीबी तो रूपा का बहुत ख्याल रखी है ना। हाँ। क्या बात है, कुछ परेशान परेशान से लग रहे हो। क्या बताऊं मालती, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? खैर तो है? साहब और उनके दोस्त बात कर रहे थे कि दुनिया में लड़ाई शुरू होने वाली है। हे भगवान, तो क्या हिंदुस्तान में भी लड़ाई होगी? क्या खबर मालती, साहब कह रहे थे बड़ी तबाही मचेगी। बिलाखिर पहली जंग अजीम शुरू हो गई। बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और लड़ाई का दायरा वसी होने लगा।
उधर तुर्की ने पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी की हिमायत कर दी, जिसकी बिना पर मुसलमानाने हिंद की हैसियत बरतानवी हुक्मरानों की नज़र में और मशकूक हो गई। उधर गांधी जी पहली जंग अजीम के ज़माने में बरतानिया के ज़बरदस्त हामी थे। वो जनूबी अफ्रीका से रवाना हुए तो हिंदुस्तान आने से पहले इंग्लिस्तान गए और वहाँ उन्होंने बरतानिया की तरफ से लड़ने के लिए हिंदुस्तानियों की फौजी भर्ती में भी नुमायां हिस्सा लिया। उनकी खिदमात के सिले में हुकूमत बरतानिया ने उन्हें कैसर हिंद के तमगे से नवाजा। गांधी जी बंबई पहुंचे तो सबसे पहले गवर्नर विलिंगडन से मिले। Welcome, Mr. Gandhi. Welcome to India. Thank you, Mr. Governor. आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल साउथ अफ्रीका में थी, उसकी न्यूज़ हमको यहाँ पहुँचती रहती थी। हाँ, मुझे मालूम है। साउथ अफ्रीका में इंडियन के मसाइल पर यहाँ भी बात हुई है। हाँ, वाइस रॉय काउंसिल में मिस्टर जिन्ना ने ये बात की थी, मगर ज़रा ज़्यादा सख्ती से की थी। अच्छा? हाँ, मिस्टर जिन्ना ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ही सख्त हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। प्रॉब्लम्स? आई मीन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। वैसे वर्ल्ड वॉर में जो आपने हमारा साथ दिया है इंडियंस की रिक्रूटमेंट में, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि ब्रिटिश ऑनर्स लिस्ट में आपको कैसर हिंद मेडल मिला है। आई कंग्रेचुलेट यू मिस्टर गांधी। थैंक यू। बात यह है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें दुश्मनों से बचाने के लिए पूरी कोशिश की है। हमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपने खून का आखिरी कतरा क्यों ना बहाना पड़े। आई एम रियली ग्लैड एंड नाउ आई एम होपफुल कि आपके आने से हमारी प्रॉब्लम्स कुछ कम हो जाएंगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे इजाज़त दीजिए। भाई हिंदुस्तान की आवाम की बहबूद के लिए काम करने वाले हर शख्स को कद्र की निगाह से देखते थे। उन्हें जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के मसाइल हल कराने के लिए गांधी जी की कोशिशों का इल्म था। चुनांचे गांधी जी जब हिंदुस्तान पहुंचे तो भाई ने खुले दिल से उनका खैर मकदम किया। रिसेप्शन मिस्टर गांधी के ऑनर में है और मुझे बहुत खुशी है कि इसे मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना प्रिसाइड कर रहे हैं। मिस्टर जिन्ना ने हिंदुस्तानियों के प्रॉब्लम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। आज के इस रिसेप्शन में इंडिया के बहुत रिस्पेक्टेबल लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं मिस्टर गांधी के साथ साथ मिसेस एनी बसंत को भी इंडिया के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती हूँ। मिसेस एनी बसंत। थैंक यू। मैं एक सोशल वर्कर हूँ एंड आई बिलीव कि पॉलिटिक्स भी एक समाजी काम है। मुझे खुशी है कि मिस्टर गांधी भी मिस्टर जिन्ना के साथ हमारे साथ पॉलिटिक्स में हैं। अब मिस्टर गांधी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मुझे हिंदुस्तान आकर और आप सब लोगों से मिलकर बेहद खुशी हुई है। मिसेस एनी बेसेंट जैसे लोगों की हिंदुस्तान की सियासत में बहुत ज़रूरत है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज के इस्तकबालिये की सदारत मिस्टर जिन्ना कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के साथ ख़राब सलूक पर इन्होंने वाइसराय से जिस जुर्रत और बेबाकी से गुफ्तगू की है वो मेरे इल्म में है। मैं उसको कदर की निगाह से देखता हूँ। आज का इस्तकबालिया मुनक्किद कराने पे आप सब लोगों